morning, students. I am Vandana. Today we will start our lesson number first, the Earth in the solar system, geography. Let's start. Wonderful it is to watch the sky after sunset. क्या आपने जब कभी सूर्य अस्त हो जाता है तब आपको देखकर उसे हैरानी हुई होगी? One would first notice one or two bright dots shining in the sky. तो आपने क्या देखा होगा? फर्स्टली जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है आपने देखा होगा कि वन और टू बिल्कुल चमकते हुए से डॉट्स शाइन करते हुए आकाश में दिखाई देते हैं. सून यू विल सी द नंबर इंक्रीजिंग. जल्दी ही आप देखते हैं कि ये जो शाइन करते हुए नंबर्स हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और ये इतने बढ़ जाते हैं कि आप इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. और ये पूरा आकाश, पूरा स्काई फिल हो जाता है इन चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स के साथ. सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम. कुछ एक तेज चमकते हुए होते हैं और कुछ बिल्कुल डिम होते हैं. गेस कर सकते हो कि क्या है? यस, स्टार्स. जो हम जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है हमें आकाश में, आपने नोटिस किया होगा, चमकते हुए से पहले फर्स्टली वन और टू डॉट्स की तरह दिखाई देते हुए स्टार दिखाई देते हैं. और फिर जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है और पूरा आकाश बिल्कुल स्टार से भर जाता है. द some are bright, other are dim. It seems as if the sky is studded with diamond. और ये ऐसे दिखाई देता है जैसे कि पूरा स्काई डायमंड से भरा हुआ है. They are all appear to be twinkling. और ये सभी ट्विंकलिंग करते हैं यानी कि टिमटिमाते दिखाई देते हैं. But if you look at them carefully, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें, you will notice that some of them do not twinkle as other do. कुछ एक स्टार्स ऐसे भी दिखाई देंगे कि जो ट्विंकल नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं. लेकिन ये सिंपली क्या करते हैं? ग्लो करते हैं जैसे कि मून शाइन करता है. Along with this bright object, you may also see the moon on most of the days. आपने इसके साथ साथ चंद्रमा को भी देखा होगा. It may however appear at different times in different shape and at different position. कि हमें हर रोज़ एक अलग आकार में, अलग टाइम पे और अलग शेप में दिखाई देता है. You can see the moon, full moon, only once in about a month's time. हमें पूरा चंद्रमा पूरे मंथ में सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है. और जब वो हमें पूरा दिखाई देता है ना तो हम इसे पूर्णिमा बोलते हैं या फिर फुल मून नाइट बोलते हैं. और ये चंद्रमा का जो का बढ़ने और घटने का क्रम है, यानी कि जब वो बढ़ता है और फिर कम हो जाता है धीरे धीरे, इसे फोर्टनाइट यानी कि 15 डेज़ का टाइम लेता है. ये इसे फोर्टनाइट बोलते हैं. तो ये क्या चंद्रमा क्या होता है कि पूरा जब पूर्णिमा का दिन आता है, पूर्णिमा होती है, उस दिन पूरा हमें बिल्कुल गोल दिखाई देता है. फिर धीरे 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 ये अपने साइज़ में बिल्कुल छोटा होता जाता है. और 15 डेज़ के बाद जब अमावस्या आती है तो ये बिल्कुल लाइन की तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है. बिल्कुल पतली सी लाइन की तरह दिखाई देता है. तो जिस दिन बिल्कुल पतली सी लाइन की तरह दिखाई देता है उस नाइट को न्यू मून या फिर अमावस्या बोलते हैं. और फिर एक बार बिल्कुल पतला हो जाता है बिल्कुल लाइन की तरह. फिर अमावस्या के आने के बाद वापस 15 दिन के बाद वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बिल्कुल पूरा बढ़कर एकदम पूरा गोल हो जाता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट. और इस टाइम पे जो नाइट होगी वो बिल्कुल बेस्ट दिखाई देती है और बिल्कुल साफ रात होती है. डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आपको ये कभी देख के हैरानी नहीं हुई कि रात में तो ये चंद्रमा और स्टार्स यानी कि मून्स और स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिन के समय ये कहाँ चले जाते हैं? क्या आपको ये कभी हैरानी नहीं हुई इस बात को लेकर? यस, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए स्काई के अंदर मून भी रहता है और
जो हमारे सन भी हैं और स्टार्स भी हैं, ये सभी हैं, लेकिन जो हमारे दिन में भी ये वही होते हैं स्काई में, लेकिन जो सन है उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि हमें चंद्रमा जो यानी कि सूर्य मून की जो लाइट है वो एकदम उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से उसकी रोशनी की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से हमें मून और स्टार्स बिल्कुल दिखाई नहीं देते। क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इतनी ज़्यादा ब्राइट है। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलो अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। इसी वजह से, क्योंकि चंद्रमा बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमें ये जो नाइट के अंदर ब्राइट ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देते हैं और दिन में नहीं दिखाई देते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई, चाहे वो सूर्य है यानी कि सन है, मून है, स्टार्स है, जितनी भी चीज़ें चमकती हुई ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काई में दिखाई देते हैं, उन सबको सेलेशियल बॉडीज़ बोलते हैं। सम सेलेशियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ एक सेलेशियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बनी होती हैं और इनकी अपनी लाइट और हीट होती है, लार्ज अमाउंट में अपने अंदर समाये रखती है। दीज सेलेशियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं सेलेशियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं। आपको पता है जो हमारी सन है वो भी एक स्टार है। यस, द सन इज़ ए स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी अनगिनत स्टार्स हैं वो बिल्कुल, जो हमें रात को दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल सन के, लेकिन उनकी जो हीट और लाइट है वो हमें बिल्कुल भी फील नहीं होती। आप बता सकते हैं क्यों नहीं होती? पता है यहाँ पे आपको कि वो इसलिए हमें इतनी उनकी हीट और लाइट दिखाई नहीं देती क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है, वो हमें इसीलिए इतने टीनी, इतने छोटे दिखाई देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। वी विल मीट in our next video with the next topic. Thank you.